हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है इस न्यू वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सेमेस्टर 2 में गए हैं, ठीक है, आप लोग का हर कॉलेज में एडमिशन धीरे धीरे कर कर स्टार्ट कर दिया जा रहा है। ओके, हो सकता है आपके भी कॉलेज में कुछ दिन में जो है स्टार्ट कर दिया जाए या कुछ कॉलेजेस में 1 महीने बाद स्टार्ट किया जाए। ठीक है, एग्ज़ाम दिए हैं अच्छे से, रिजल्ट भी अब आ ही जाएगी। टाइम है अभी रिजल्ट में बहुत। ठीक है, तो फिलहाल रिजल्ट का वेट ना करके आप अगर सेमेस्टर 2 जो आपका है वो स्टार्ट करते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बिकॉज़ सिलेबस जितने जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना आपके लिए बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन एंड मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको है, ठीक है, जो आपका पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो इस वीडियो में आपको कवर अप है। तो लेट्स बिगिन, बिना किसी देरी के साथ आपको हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका मेजर में सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में पूरा थ्योरी रिलेट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। चलो, आ, देखो टॉपिक्स आपका सब्जेक्ट से ही पता चलता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि व्यवसायिक संगठन और प्रबंधन जो आपका है वो। तो व्यावसायिक संगठन जो होता है और व्यावसायिक पर्यावरण जो होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, सॉरी, पर्यावरण जो होते हैं बिजनेस व्यावसायिक पर्यावरण, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस का वो जानना होगा। तो देखो, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हमारा बिजनेस जो होता है, इसका यहाँ पे डेफिनेशन है। ठीक है, ये एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स का, यानी कि जो सामान खरीदते हैं उनका। ठीक है, और जो सर्विस फॉर सेल, और बेचने के लिए जो सर्विस यूज़ करते हैं, और ट्रांसफर एंड एक्सचेंज विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये हमारा बिजनेस का जो है आपको यहाँ पे डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू व्हीलर, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। देखो, कोई भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनको इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट अप तक जो है आपको जाना पड़ता है, और बिजनेस को इनलार्ज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। ओके, तो ये बिजनेस का आपको मोटिव तो रहना ही है बिजनेस में कि आपको अर्न करना है प्रॉफिट को। ठीक है, और साथ साथ आपको गुड सर्विस जो देनी है वो भी आपको अच्छे देने हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। देखो फ्रेंड्स, अभी जो है फीचर्स बिजनेस का वो जानते हैं। ये कंटेंट आपको समझने हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, business necessarily has to be an economic activity, but what exactly is an economic activity? Any activity that gives a monetary return is an economic activity. ये हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, रेगुलेटरी इन डीलिंग्स। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग, हमारा जो इनका प्रॉफिट होता है अर्न करना वो तो है ही। रिस्क फैक्टर, बिजनेस अट्रैक्ट्स रिस्क, बिजनेस जो होता है हमारा क्या करते हैं, इस पे रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। वाइल इन इनिशिएटिंग बिजनेस इट इज़ नॉट गारंटेड 100% दैट द बिजनेस विल बी सक्सेसफुल। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके फीचर्स है बिजनेस के। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं फीचर्स के, बिजनेस, सॉरी, बिजनेस के फीचर्स को बताइए, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हमारे बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ये किस लिए होती है, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन हमारे एग्जिस्टेंस में आते तब है जब आपके जो पर्सन होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना बिजनेस में। ठीक है, और उनके बीच रिलेशनशिप होती है जिससे क्या वो कंट्रीब्यूट कर सके एक कॉमन गोल की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा नेचर जो है यहाँ पर आपको बताया गया है। तो फीचर जो है ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, सोशल ग्रुप, कोऑपरेशन, कॉमन गोल, कॉमन का स्पेलिंग होगा CO, मिस्टेक हो गई होगी MMON। ठीक है, डिलिबरेट प्लानिंग एंड सेपरेट एंटिटी, इनके पास हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ओके, तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं।
देखो, अब बात हमारी है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हम लोग कहेंगे किसको? तो यहाँ पे डेफिनेशन है, आपको समझो अच्छे से। मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैन, मनी, मशीन्स, मटेरियल। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलो, ठीक है? और ये जो है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से स्टार्ट करने ही है पढ़ते वक्त, ठीक ना? तो मैनेजमेंट refers to the process of using man, money, machines, material and process through proper direction, coordination and integration of several activities so as to produce desired result and attain predetermined goals. In other words, management consists of a series of activities classified into various functions like planning, organizing, staffing and मैनेजमेंट। आप पढ़ते आ रहे हो, 12th में भी बिजनेस स्टडीज होती है, वहाँ भी पढ़े होइएगा। मैनेजमेंट हमारा सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ का जो है, बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं वो सबका कंसिस्ट है। प्लानिंग जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ना, ठीक ना? अब देखो यहाँ पर एक जेन्युइन डेफिनेशन जो है आपको यहाँ पे मिलने देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स efficiently accomplish selected aims। हार्नोल्ड कॉन्स एंड हेंज विनर, ये जो थे इनके द्वारा दिया गया ये डेफिनेशन है, ठीक ना? अब आगे जो है हमारा यहाँ पर पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? सारे हमने इसमें कवर किए हैं। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं मैनेजमेंट के वो यहाँ पर देखो क्या है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, मैनेजमेंट कैन बी अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज। देखो ये हमारे सभी जगह जो है अप्लीकेबल है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि बिजनेस हुए, सोशल हुए, एजुकेशनल हुए, रिलीजियंस हुए, ठीक ना? मैनेजमेंट इज गोल डायरेक्टेड, द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज जस्ट by the extent to which organizational goal are achieved। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, बार बार होता ही रहता है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट होते रहते हैं। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्स फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ पर मैनेजमेंट हमारा जो इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है ये होती है, ठीक ना? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट जो होता है अनसीन फोर्स, ठीक, जैसे कि आपको फील हो, रेगुलेशन, आउटपुट, वर्क, क्लाइमेट, ठीक है? प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, किसके फॉर्म्स में? रूल्स के फॉर्म में, रेगुलेशन के फॉर्म में, आउटपुट के वर्क के फॉर्म में, क्लाइमेट के फॉर्म में, ये सब के फॉर्म में आपको प्रेजेंस होते हैं, आप उसे फील कर सकते हो, इसीलिए ये हमारा इंटेंजिबल है। दैट्स इट। मैनेजमेंट इज एन पार्ट ऑफ ग्रुप इफर्ट्स, मैनेजमेंट हमारा क्या है? ग्रुप इफर्ट्स का पार्ट है। देखो अब कोई भी काम कर रहे हो वेल डिफाइंड, तो आपको एक ही कॉमन गोल पे टिके रहना है, तो ये एक ग्रुप इफर्ट, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपना ग्रुप में अच्छे से काम करेंगे, ठीक ना? अब देखो यहाँ पर हमारा जानना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं हमारे, सबसे पहले तो टॉप लेवल होते हैं, मिडिल लेवल होते हैं और लोअर लेवल होते हैं। देखो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है लोअर लेवल को दूसरा नाम क्या है, तो सुपरवाइजरी, और नहीं तो वो ऑप्शन में रहे ऑपरेटिव तो वो डाल सकते हो। टॉप लेवल का दूसरा नाम एडमिनिस्ट्रेटिव और मिडिल का एक्सिक्यूटिव। तो मिडिल का ये सब नहीं पूछता है, बट लोअर का सुपरवाइजरी भी होता है, ये आप याद रखना, ठीक ना? चलो आगे देखो, ये है हमारा यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहले हमारा टॉप में आएगा, उसके बाद हमारा मिडिल में आएगा, उसके बाद हमारा लो लेवल में आएगा, ठीक ना? जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा यहाँ पर रहता है, फिर एग्जीक्यूटिव कोचिंग, चेंज मैनेजमेंट, डेलीगेशन, एम्पावरमेंट, सारे टॉप में आते हैं, ठीक है? अब देखो धीरे धीरे करके हमको पढ़ना क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारे कितने हैं, तो 5 हमारे हैं, और इसमें हमारे एक में 3 आते हैं, तो वहाँ भी हम यही जानते हैं, प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। 1 2 3 4 5 ये मैनेजमेंट के क्या है, फंक्शन है ये सारे। कौन कौन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। चलो आप नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे आपके फंक्शन है मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, देखो ये हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड है, डिटरमाइन एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन इन रेशनल एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ मेकिंग डिसीजन टू दैट विल बी अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी।
पहले से प्लान करके रखना कब कैसे करना है आपको, ठीक है? तो ये हमारे प्लानिंग में आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी दैट नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू रीच द कंपनी गोल्स। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये पार्ट है कि आपको एक कॉमन गोल पे कंपनी के जो भी गोल होते हैं वो आप पे उन वहाँ तक पहुँचना है आपको, ठीक ना? तो ये हमारा इन्वॉल्व हो ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग हमारा क्या होता है, ये हमारा फंक्शन होता है हायर करना किसी भी, ठीक है, वर्क को, जो आपके काम को करेंगे इसको हायर करना, और इसमें हमारा रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं स्टाफिंग में, ठीक ना? ये अब आ गया डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या है देखो, तो इसमें हमारा फंक्शन ये कंसल्ट करता है किसके साथ, लीडरशिप के साथ। बातचीत कैसे करेंगे, नेतृत्व कैसे करेंगे, मोटिवेशन कैसे करेंगे, सुपरविजन कैसे करेंगे, ठीक ना? ये सारे हमारे इसमें आते हैं। अब है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमारा क्या है, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन टू इंश्योर दैट द इवेंट डू नॉट deviate from the pre-arranged plans. The activities consist of establishing स्टैंडर्ड फॉर वर्क परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग नियंत्रण का काम, ठीक ना? डेफिनेशन आपको लिखना है तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, लिखी हुई है। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर हमारे फॉर्म्स जो होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फॉर्म्स हैं, सॉरी फॉर्म्स हैं बिजनेस और, हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इंटू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हमारे कंपनी आते हैं जिसमें 1 पर्सन भी रहते हैं, और प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी भी रहती है। और एक होता है एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में जानेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हमको कहते किसको है। तो यहाँ पर देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर 1 पर्सन इज सोलरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल एंड बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर। जो हमारा वो एक ही पर्सन सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो प्रोवाइड भी करता है कैपिटल को और रिस्क भी बियर करता है एंटरप्राइज को, ये हमारा जेएल हैंसन के द्वारा कहा गया है। ये परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक ना? अब देखो, तो उसी को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे, ठीक ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सोल प्रोप्राइटर का, क्या? सिंगल ओनरशिप, नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, नो सेपरेट एंटिटी, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वन मैन कंट्रोल। इसमें एक ही आदमी क्या करता है, कंट्रोल करता है सब कुछ। अब है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन। देखो, दो दो या दो से अधिक हमारा क्या होता है, टू एंड मोर पर्सन ज्वाइन टू सेट अप ए बिजनेस, ठीक है, और वो सारा हमारा कैरीड करता है। व्हेन टू और मोर पर्सन join to set up business then agree to share their profit and loss, it's called partnership, ठीक ना? तो पार्टनरशिप के आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें आते हैं, टू और मोर पर्सन, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, शेयरिंग प्रॉफिट एंड बिजनेस एक्सटेंशन ऑफ एंड बिजनेस एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब हमारा आगे जो है, अब देखो ज्वाइंट इंटू फैमिली हमारा ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, ये फॉर्म होता है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUB के द्वारा किया जाता है, वेयर द फैमिली मेंबर ऑफ 3 सक्सेसिव जनरेशन ऑन द बिजनेस ज्वाइंटली, द हेड ऑफ द फैमिली। इसमें जो हमारा हेड ऑफ फैमिली होता है इसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, ये मैनेज करता है, बिजनेस को होल्ड करता है, ठीक है। द अदर members are called co-partners and all them have equal ownership right over the properties of the business। पूरे प्रॉपर्टीज पे इक्वल हमारा जो है ऑनरशिप सबको डिवाइडेड होती है, ठीक ना? इसका हमारा कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फॉर्मेशन, लीगल स्टेटस, मेंबरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, मैनेजमेंट, लायबिलिटी, ये सारे हमारे इसमें क्या होते हैं, आते हैं, ठीक ना? चलो नेक्स्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक ना? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए voluntary association that started with the aim and the service of its members। It's the form of business where individuals belonging to the same class join their hands for the promotion of their common goals। They are generally formed by poor people or weaker section of people in society। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेफिने हर चीज़ का हम डेफिनेशन जो है आपको टॉपिक का दे रहा है। तो आप चैनल पे नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए,
ठीक है, आने वाला सेमेस्टर में 7 है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वॉलंटरी एसोसिएशन, ओपन मेंबरशिप, लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, सर्विस मोटिव एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक। अब आगे आते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, यानी कि कंपनी की ओर। कंपनी हमारा क्या होता है? बताओ, बताओ। कंपनी हमारा एक प्रकार का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, जो कि आपको इट्स मेंबर्स कंट्रीब्यूट मनी फॉर सम कॉमन पर्पस। ठीक। और इसमें हमारे क्या होते हैं? शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल सब इसी में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल होता है, कॉमन सील होते हैं, परपेचुअल एक्सिस्टेंस होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, कॉमन सॉरी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये सारे हमारे आते हैं। वन पर्सन कंपनी में हमारे क्या होंगे? वन पर्सन कंपनी एज द कंपनी दैट हैव ओनली पर्सन एज टू इट्स मेंबर ऑफ ए कंपनी आर नथिंग बट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इट्स शेयर होल्डर। वन पर्सन कंपनी की अगर बात करें फीचर्स की, तो प्राइवेट कंपनी, सिंगल मेंबर, नॉमिनी, नो परपेचुअल सक्सेशन, मिनिमम वन डायरेक्टर। अब हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमारे क्या होते हैं? द पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर दोज टाइप्स ऑफ कंपनी वेयर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7 एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट और द नंबर ऑफ मेंबर्स। इसके मैक्सिमम लिमिट के कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इसका स्टार्टिंग हमारा जो होता है वो 7 मेंबर से होती है और डायरेक्टर जो होते हैं वो 3 होते हैं। और इनके जो मैक्सिमम लिमिट है हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स के, वो कितने हैं? तो इनफाइनाइट। ठीक है, जितने आपको इसमें रख सको, खोज सको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मेंबर्स, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उसी का है इंडेक्स इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस नेम। अब हमारी बात आगे होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारा जो होता है ये प्राइवेटली हेल्ड करता है स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होती है? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसमें 2 मेंबर्स होते हैं रिक्वायर और मैक्सिमम नंबर 200 होते हैं। याद रखिएगा, मिनिमम नंबर हमारे इसमें 2 होते हैं और टोटली हमारे 200 होते हैं। ठीक है, इसमें कोई हमारा इन्फिनिटी वाली बात नहीं होगी। तो मेंबर्स, ये हमारा लिमिटेड लायबिलिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, नेम होते हैं इनके। देखो ये हमारे नेम से स्टार्ट होंगे, ठीक ना, प्राइवेट वाली कंपनी। अब हमारे पे यहाँ पे एलएलपी। एलएलपी क्या है? तो देखो डेफिनेशन, एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म which offers the benefits of limited liability to the partners at low compliance cost. It also allows the partners to organize their internal structure like a traditional partnership. A limited liability partnership is a legal entity liable for the full extent of its asset. The liability of the partners, however, is limited. Hence, LLP is hybrid between a company and a partnership. इसके फीचर्स की अगर बात करें तो ये हमारा बॉडी कॉर्पोरेट होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होते हैं, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। इनके बारे में अगर जानना है तो आप इसको पढ़ सकते हो या डेफिनेशन लिख सकते हो, फीचर्स लिख सकते हो। देखो, फैक्टर जो कंसीडर करने चाहिए आपको किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करने से पहले, नेचर ऑफ बिजनेस को, कैपिटल कंसिडरेशन को, डिग्री ऑफ कंट्रोल को, ये सब जानना चाहिए। अब देखो फैक्टर आपको कंसीडर करने चाहिए जब सेलेक्ट करते हो एक फॉर्म को, तो ये लायबिलिटी में भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, कंटिन्यूटी, ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। देखो इस वीडियो में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो आपको इसमें कवर अप हो गए हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आगे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके लिए वीडियो हाजिर रहेगा। चलिए, धन्यवाद।